आज है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ा ख़ास दिन है, बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ और ये इतिहास जो आज मैं बताने वाला हूँ ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ इतिहास है। और आज जो 13 अक्टूबर, जैसे कि मैंने आपको बताया 13 अक्टूबर क्यों मेरे लिए खास है, क्योंकि 13 अक्टूबर को एक महान शख्सियत का जन्म हुआ इस धरती पे। और उस व्यक्ति से मैं आज से नहीं, बचपन से इन द सेंस जब से मुझे होश आया है तब से मैं प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं उस शख्सियत को आप लोगों से भी मिलवाना चाहता हूँ। तो स्वागत करते हैं आपकी पूजा मैम। और आपकी पूजा मैम का आज जन्मदिन है, आज इसका बर्थडे है। तो बताओ कैसा लग रहा है तुमको बर्थडे में? रहने दो, तुमसे नहीं होगा, हम ही बताते हैं हम ही बताते हैं कि इसका बर्थडे में इसको कैसा लगता होगा, क्योंकि बचपन से हमको पता है कि कैसा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग दोनों भाई बहन हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और बहुत मेरे ख्याल से अधिकांश लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स अगर जुड़े होंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो हम लोग भाई बहन हैं, साथ में सारा चीज़ हम लोग पढ़ाई लिखाई सब चीज़ साथ में की, अभी आगे बताऊँगा मैं। और ये कैसा फील करती है वो मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा। मैं कैसा फील करता हूँ वो इससे बेहतर किसी को नहीं पता सवाल होगा। भी आपके सर का था और जवाब भी यही मेरा होगा। है। इसका फीलिंग मैं बताता हूँ। इसको आज महसूस होता होगा, इसको लगता होगा आज मौसम में परिवर्तन हो गया, एक व्यापक स्तर पे परिवर्तन होता है, एक सुहाना मौसम हो गया, एक अलग ही लेवल का। आज ना गर्मी है ना ठंडा है, मतलब एक अलग ही लेवल का मौसम, एक अलग ही हवा बहेगा, मतलब एक इसको अलग अलग ही लेवल का फीलिंग आता है कि मौसम थोड़ा सा चेंजिंग, पर्यावरण आज शायद पेड़ पौधा कुछ ज़्यादा ही ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, आसमान एकदम साफ, बहुत सुंदर, मतलब एक अलग ही लेवल का फीलिंग आता है। जैसे ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप बहुत धूप में निकलिए और चश्मा लगा लीजिए, आप ब्लैक चश्मा लगा लीजिए तो पूरा काला काला आपको सब दिखता है, या हरा चश्मा लगा लीजिए तो ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो वैसा ही होता है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। ये अच्छा, इसका भी मैं वजह बताता हूँ मेरे साथ क्यों होता है। क्योंकि इसके साथ जो जो होता है वो सारा चीज़ मेरे साथ होता है। ये क्योंकि ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं इसका अंधभक्त था बचपन से, और फॉलोअर्स हाँ। अभी भी हूँ। हाँ अभी भी हूँ, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा, मतलब But अंधभक्त जिसे बोलते ये हैं। ऑन कैमरा जैसे आपके सर आपको बता रहे कि मैं अंधभक्त था, और उसके बाद की बात नहीं बता रहे, अभी की बात नहीं बता रहे। अभी की बात सच्चाई ये है कि आपके सर का कहना है कि अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं आत्मबोध हो गया है। हाँ, आत्मबोध स्वबोध का ज्ञान हो चुका है, तो अब ये अंधभक्त। एक मैं इतिहास बताने वाला हूँ आपको। आज मैं एक हिस्ट्री, आज इस कैमरा के सामने मैं इसका पोल खोलने वाला हूँ। कैसे ये बचपन से मुझे एक तरह से मुझे पता भी नहीं चला, मेरा एक तरह से शोषण कर रही थी। किस तरह का शोषण मैं आपको बताता हूँ। देखिए बचपन में चूँकि हम लोग का पढ़ाई लिखाई साथ में, एक साथ ही बड़े हुए, और मतलब क्या बताऊँ, खेल भी ऐसा था कि ऐसा नहीं कि मैं क्रिकेट खेलता था, ये कुछ और, इसे भी क्रिकेट पसंद है, ये भी खेलती थी क्रिकेट। मैं बैडमिंटन खेलता, ये भी बैडमिंटन खेलती थी। तो खेल भी लगभग हम लोग का साथ साथ रहा। अच्छा, घर में इंडोर गेम में जैसे घर घर का एक गेम खेलते, घर घर वाला है ना, जैसे बहुत सारा टॉयज़ वगैरह, खिलौना वगैरह आता था, तो मैं भी खेलता था साथ में। मतलब हम लोग दोनों कढ़ाई से और कुकर और ये सब जो खिलौना होता है किचन सेट, Cooking वाला हाँ set, वो भी हम लोग साथ में ही खेलते थे। छाता को खोल लेते थे, छाता हमारा घर होता था, याद है ना वो चीज़, है ना, हम लोग वैसे करते थे। तो खैर, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। बचपन से थोड़ा सा मैं आपको हम दोनों के बारे में बता दूँ। मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता है ये बात, बहुत सारे स्टूडेंट Shocking यकीन भी नहीं है। करते हैं कि सर आपको कैसे पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। मुझे पढ़ने में रत्ती भर भी मन नहीं लगता था। लेकिन इस मामले में ये मेरे से एकदम इसका उल्टा, ये पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट, हर चीज़ मतलब एक्यूरेसी इसका, हर चीज़ टाइम पे स्कूल जाना। अगर मतलब स्कूल का टाइम 8 बजे है तो ये 7:55 में, 8 बजे अगर एंट्री टाइम में घुसना है, गेट खुलेगा, तो वहाँ पे जो गेट खोलने वाले प्यून होंगे उनसे पहले ये पहुँच जाती थी। और मतलब 7:55 में इसको पहुँच जाना है। और मेरा बस चले तो अगर 8 बजे से स्कूल चला तो एकदम 8:55 में पहुँचा जाए स्कूल। तो ये चीज़ है। तो इसमें ये लड़ाई होती थी हाँ, हमारी इसमें क्योंकि शुरू हाँ, में। एक तो ये होता था कि स्कूल जाने टाइम पूरा एकदम किचकिच हो जाता, घर में पूरा माहौल ख़राब रहता था, क्योंकि चिल्लाती रहती थी जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, जल्दी लेट हो रहा, लेट हो रहा, लेट हो रहा। अब मैं आराम से, अच्छा जा रहे हैं, कर रहे हैं, धीरे धीरे ब्रश कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे, मतलब मैं चाहता था कि कैसे तरह भी हो, स्कूल ना किसी भी कुछ ऐसा आ जाए अचानक से कोई ऐसा Even तूफान आ ये जाए, ऐसा- बारिश हो जाए, इतना तेज़ बारिश हो कि स्कूल नहीं जाना पड़े, प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए। दुनिया समाप्त हो हाँ, जाए, लेकिन अरे स्कूल एक ना बार जाना पड़े। मुझे याद है, बहुत छोटे थे हम लोग, ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, उस पर कुछ देर के लिए थोड़ा सा अंधेरा हुआ था। तो मैं हमेशा मनाता था कि इसी तरह अंधेरा हो जाए, मुझे जाने नहीं,
मतलब दिया जाए बाहर, ये सब सोचते थे हम लोग। तो खैर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका अच्छा, ट्यूशन टीचर हमारे जो आते थे उसमें वही होता था, ट्यूशन टीचर आए, वो घंटी बजाए, घर में गेट खटखटाए, तो गेट खोलने, ये रिकॉर्ड रहा आज तक का, यही गई है, मैं नहीं गया हूँ कभी नहीं। और मैं हमेशा 15-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लेट ही पहुंचता था उस रूम में जहाँ पे हम लोग का स्टडी होता था। स्टडी रूम जो हमारा था उसमें जब टीचर आते थे मैं लेट से ही पहुंचता था, क्योंकि जैसे टीचर आए तो मेरा माथा भारी हो जाता था, बोले अब मूड ख़राब, अब 1 घंटा 2 घंटा दिमाग ख़राब होना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता था, कैसे भी टाइम काटने के लिए थोड़ा लेट से मैं जाता था, ये आदत थी मेरी। अब और उस देखिए, बीच में भी फिर उठना होता हाँ उस बीच में तो खैर, अब सर को कहते थे देखिए कि हमारे जो सर आते थे उनको मम्मी हर दिन कुछ ना कुछ नाश्ता देती थी, फिक्स था, चाय सिर्फ नहीं देती थी, नाश्ता भी देती थी, कभी पापड़ी चाट कभी दे बाहर से दी लाके, बाहर कभी से, घर या फिर में कभी बना घर के। का बना हुआ कुछ, मतलब देना ही है, फिक्स था। तो उनको भी पता था कि नाश्ता आता है, तो मैं क्या करता था, बीच में पढ़ते पढ़ते जैसे मुझे कुछ दे देते थे कि ये बनाओ, मैं बोलता था सर मम्मी बुला रही है। अच्छा मम्मी बुला रही, तो उनको नहीं सुनाई देता था, मैं सोचता था मैं बड़ा काबिल हूँ, वो भी बोलते थे हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। उनको लगता था कि अब मेरे लिए नाश्ता आएगा सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा, तो मैं भी चला जाता था। मम्मी बोली कि अभी क्यों आया, अभी हम आवाज़ दिए, हम बोलते, मम्मी बोले अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाय बना आराम से। मैं क्या करता था, किचन में आराम से लेट जाता था, किचन में लेट जाता था, आराम से तुम बनाओ, सारा चीज़ बनाओ, हम एक ही बार लेके जाएंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट कर देते थे इसमें भी सर। छोटा सा कहानी किस्सा हाँ, है, बताओ। वो जो तुम मैथ बनाने देते थे सर तुमको। अच्छा, हाँ, वो इसमें भी एक छोटा सा किस्सा है। मैथ्स क्योंकि मुझे देखिए, बचपन से, आज बर्थडे है मेरा, तो हमने डिसाइड किया कि अपने बचपन की कहानियों को शेयर किया जाए कि हाँ, किस तरह से वो हमारा भी एक छोटा सा अंश, क्योंकि हाँ। हमारे पास इतनी कहानियां हैं कि वो खत्म ना हो, बहुत सारी कहानियां, और धीरे धीरे मैं शेयर करते रहूँगा आप लोगों से, इस तरह का कोई ओकेजन आएगा तो। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैं एक बता रहा हूँ। दरअसल मैथ्स मुझे पसंद नहीं आता था कभी, आज तक कोई पसंद नहीं subject नहीं आया, पसंद हाँ आता। कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कोई पसंद नहीं आता था। कैसे भी बॉर्डर मार्क्स आ जाता था, बस मार्क्स वो अच्छा पास करने के लिए। सब्जेक्ट हुआ करता था हेल्थ एंड एजुकेशन करके, है ना? फिजिकल एजुकेशन, हाँ, फिजिकल एजुकेशन, हाँ, हाँ, उसमें स्पोर्ट्स वगैरह कर स्पोर्ट्स दिया था, रहता था, क्रिकेट ये वो, तो बस उसको इसको वही अच्छा वो लगता पसंद था हाँ। मुझे, फेवरेट सब्जेक्ट था। वो टीचर भी मुझे पसंद करते थे, हाँ। पूरे स्कूल में वही टीचर मुझे पसंद करते थे, स्पोर्ट्स वाले, बाकी- क्योंकि मैं क्रिकेट को अच्छा खेल लेता था, वो पसंद करते थे। अब बाकी फिर मैं सोचता था कि ये टीचर जो है ये किसी और टीचर से मीटिंग नहीं करे, मेरे बारे में चर्चा नहीं करे, नहीं तो सारा पोल खुल जाएगा इनके सामने भी। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आज नहीं, किसी और दिन सुनाऊंगा, योगा से रिलेटेड एक कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा, वो हमारे स्कूल से योगा। तो खैर, हाँ, तो हम लोग आते हैं उसमें, तो कैसे भी मार्क्स 33 नंबर में पास मार्क्स होता था, या कभी कभी 35 नंबर, 33 या 35 में होता था, कैसे भी पास कर जाते थे, घींच घाच कैसे भी पास करते थे, या नहीं भी करते थे कभी कभी। तो ट्यूशन वाले टीचर जो थे वो मैथ्स ही दे देते थे, और जैसे मैथ्स दे दिए बनाने के लिए, और जैसे वो मैंने देखा वो एक्स वाई जेड ये सब लिखा रहता, समझ ही नहीं आता था, कुछ नहीं समझ आता था। तो मैं क्या करता था, बड़ा चालाकी से, देखिए क्या था हमारा, जैसे हमारे ट्यूशन टीचर इस साइड बैठते थे, इधर मैं बैठता था, और मेरे सामने ये बैठती थी, एकदम सामने, हम लोग दोनों सामने, और बीच टेबल रहता था, और टेबल में क्या था कि उनके साइड वो पूरा फर्नीचर, मतलब जो लकड़ी था वो पूरा ढका हुआ था, मतलब पूरा ज़मीन से ऊपर तक ढका था, मतलब उनको वो दिखेगा नहीं, पैर उनका टच हो जाता, पैर जो था उनका टच हो जाता था उस टेबल में। लेकिन हम दोनों जो आमने सामने रहते थे, उसमें क्या होता था, टेबल में गैप था, जैसे टेबल के बीच में हाँ, gap टेबल रहता में है। बीच, कैसे डाइनिंग टेबल रहता है उसके बीच में जैसे गैप रहता है, तो हम लोग एक दूसरे को पैर भी मार सकते थे। तो मैं क्या करता था, जब मुझे टीचर वो देते थे बनाने के लिए, तो मैं क्या करता था कि पर्ची पे लिखता था वही क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को लिख के फिर मैं पैर के अंगूठे में उस कागज़ को फाड़ के पैर के अंगूठे में फंसाता था, और एक लात इसको ऐसे देता था, और फिर ये समझ जाती थी कि ये कुछ भेजा है, तो फिर ये ऐसे चुपके से ऐसे जाके चुटका लेती थी, देखिए अच्छा ये है, तो ये फिर क्या करती थी, पीछे में हल्का सा जल्दी जल्दी बना के, फिर वो मुझे फाड़ के, फिर ये अपने अंगूठा में फंसा के, फिर मुझे पैर मारती थी, फिर मैं उसे लेता था, फिर मैं देखता था, फिर मैं उसे बना देता था। तो इस तरह करके भी हम लोग करते थे। तो खैर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इस मामले में एकदम अपोजिट थे। अब इसको पता था कि मेरा भाई पढ़ता उड़ता है नहीं, पढ़ने मन नहीं लगता, और मैं कट्टर पॉप फॉलोअर, मतलब ये जो बोल दी, मुझे लगता था, एक मिथ मेरा और था, इसका हाइट मेरे से ज़्यादा था, और मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में इससे लंबा इंसान बना ही नहीं, क्योंकि अगर कोई लड़का मुझे मिलता था बाहर में खेलते खेलते, वो मेरे से लंबा होता था, तो बोलता देखो हम कितने लंबे हैं, तो मैं बोलता था तो मेरी रुको तुमको मिलाते अपनी बहन से, तुम मुझसे ज़्यादा लंबा है क्या, मतलब ये मैं गौरवान्वित तरीके से बोलता था। तो खैर, हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इसने मुझे एक बार बोला, एक दिन इसी तरह सुबह हुआ,
सूर्योदय हुआ, सुबह सुबह सभी उठे। हाँ, बहुत बच्चे थे हम लोग। हाँ, मतलब बहुत आप छोटे थे। कहानी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम कितने नादान थे कि मैं क्या कर रही थी। तो ये मुझे बोली कि नीरज, तुमको पढ़ने मन नहीं लगता? मैं बोला नहीं। अगर तुम बिना पढ़े पूरा स्कूल टॉप मतलब क्लास टॉपर बन जाए तो मेरा दिमागी एकदम ये, अरे क्लास टॉपर बिना पढ़े, वो भी बिना पढ़े। आप बताइए, इससे अच्छा कोई भी ऑफर मिल सकता है क्या? आप मेरा मतलब आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचिए, कितना बेहतरीन ऑफर। मतलब पढ़ना भी नहीं पड़े और क्लास में टॉप भी हो जाए, घर में पापा मम्मी को सबको दिखाए रिजल्ट टॉप, सारे स्कूल के टीचर्स तारीफ कर रहे हैं। एक अलग ही मतलब मैं सपना देखने लगा उस समय। तो मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो मैं बताऊंगी। हाँ, मैंने तू ही मुझे बताना। हाँ। तो मैं बोला कि हाँ हाँ एकदम करना है, कैसे करना है? तो ये बोली कि मेरे पास एक आइडिया है। तो मैं बोला क्या? अब ये आगे ये बताइए कैसे। ये आइडिया मैं बताती हूँ मेरे दिमाग में क्या था। मुझे अभी याद भी नहीं है, स्कूल में किसी दोस्त ने कहा था ये कि एक काम करना, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है ना वो पूरा हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए क्या करना होगा कि तुमको रात में 12 बजे जगना है, मतलब 12 बजे तक जगना है। और जैसे ही 12 बज जाए घड़ी में, तो तुमको शीशे के सामने जाना है। एक रूम में शीशा हो जिसमें आप चेहरा देखते हैं अपना, आप उस शीशे के सामने जाइए और लाइट्स ऑफ कर दीजिए रूम का। मेरी फ्रेंड ने बोला लाइट ऑफ कर देना रूम का, शीशे के सामने जाना, एक मोमबत्ती लेना, उसको जलाना और जला के शीशे के सामने खुद को देखना, बस शीशे में देखना है, वो मोमबत्ती जला के पूरा रूम अंधेरा, और ऐसे देखते रहना है कंटिन्यूअस, मतलब उसको 10 मिनट तक 15 मिनट तक। और मैं बता दूं, उस समय आहट वर्ड ये सब बहुत हाँ, सीरियल चलता था, आहट वगैरह सीरियल वगैरह बहुत चलता था। और ये मतलब एक तो हम लोग बचपन से साइंटिफिक टेम्पर के हैं, पापा हमेशा करते, लेकिन फिर भी थे तो बच्चे ना, कोई कुछ बोलता था तो लगता था अच्छा नहीं ये होता है वैसा। बहुत छोटे थे। तो किसी ने बोला, दोस्त ने बोला कि ऐसे करके तुम आईना के सामने खड़ी हो जाना और वहाँ पर मोमबत्ती ले लेना, और फिर तुम्हारा क्या होगा ना, कुछ समय बाद उस आईना से ही कोई निकलेगी, कोई भूत जिन या जो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो कोई ऐसा निकलेगा आत्मा टाइप का, और वो तुमको बोलेगा कि तुम मांगो तुमको क्या चाहिए। और अलादीन वाला जिन आप देख रहे हैं। हाँ, तो उस समय तुम्हारी जो भी विशेष है, तुम कुछ भी मांगो वो तुम्हारा मतलब वो पूरा कर देगा। तुम ताकत मांग लो, पैसा मांग लो, कुछ भी मांग लो, वो पूरा कर सकता है। तो मुझे लगा वाह क्या आइडिया है। मतलब फिर मेरे दिमाग में सबसे ख्याल जो पहला आया कि मुझे क्या मांगना है, तो मुझे मांगना है कि ये टॉप कर जाए, कि ये पढ़ता था नहीं तो फिर टॉप कर जाए। उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। उसके बाद धोखा इसके क्योंकि हाँ ये तो आपने बता दी कि इसको कौन सा ताकत मिल गया है ना, ताकत मतलब मिल जाएगा ये काम करने से। ये मुझे सारा चीज़ बताई, मैं तुरंत मान लिया। मैं बोला वाह ये तो गजब, बहुत अच्छा चीज़ है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। 12 बजे रात में सिर्फ 12 बजे तक जगना है, 12 बजे आईना के सामने अपने आप को देखते रहो, मोमबत्ती जला के देखते रहो, फिर कोई ना कोई जिन्नू निकलेगा और तुमको फिर आशीर्वाद दे देगा, वरदान दे देगा। तो अब हम लोग तय किए। तो मैं बोला कि ठीक है कल ही अब कर लेना। हाँ मतलब कल, मतलब आज रात में, सुबह सुबह बताई। मैं बोला ठीक है आज ही रात में कर लेना, कल से सारा चीज़ बदल जाएगा। तो बोले ठीक है। तो लेकिन उसके लिए मुझे जगना, मतलब 12 बजे तक जगना पड़ेगा। अच्छा, उसमें मोबाइल का कॉन्सेप्ट था नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं है ना, फेसबुक चला रहा, व्हाट्सएप, ऐसा तो था नहीं। तो हम लोग बोले कि ठीक है जग जाएंगे। उस समय जल्दी सो जाते थे, 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक, बहुत ज़्यादा 10 बजे तक हाँ सो जाते थे। तो होता हाँ। तो पहला दिन क्या की, मोमबत्ती ली, माचिस ली, उसको लेके सोए। बगल में एक टेबल रखा हुआ था, उसमें मोमबत्ती और माचिस लेके हम लोग सो गए। तो मुझे भी नींद आ गई, मैं भी सो गया, छोटे ही थे। अगला दिन जब हम लोग सुबह उठे तो देखें कि मोमबत्ती माचिस वैसा का वैसा रखा हुआ है। अब मुझे आया बहुत गुस्सा। हाँ, और उसमें एग्जाम होने वाला। हाँ कोई एग्जाम, हाँ एग्जाम ही आने शायद स्टार्ट हो गया था, या फिर नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्ट होने वाला। हाँ मतलब आगे शेड्यूल आ चुका था कि इतना तारीख से एग्जाम है, बहुत नज़दीक था। और ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के पूरा खेल मैं पढ़ाई छोड़ दिया, साफ जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता था वो भी छोड़ दिया। मुझे तो पता था कि मैं टॉप करूँगा, अब क्या पढ़ना, बिना पढ़े टॉप करना। तो और अच्छा पूरा क्रिकेट विकेट खेलो अच्छे से। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मोमबत्ती मैंने देखा, मोमबत्ती वैसे का वैसा रखा, माचिस वैसा का वैसा। तो मैं सुबह से इसको जगाया, मैं बोला कि नहीं की तुम, तो बोली जा, नींदे नहीं खुला, नींद लग गया। तो चलो पहला दिन था, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी हो गया। अगला दिन जब आया तो मैं बोला ऐसे कि नहीं आज किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये बोले कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे। तो उसके अगला दिन भी ये सो गई, नींद लग जाता था। अब अगला दिन भी ये सो गई। अब देखिए क्या होता है कि मैं सुबह मेरा सबसे पहला ध्यान किस में जाता है, मेरा सबसे पहला ध्यान टेबल पे जाता था कि मोमबत्ती है या नहीं है, क्योंकि नहीं है इसका मतलब ये कर ली है काम, और है तो इसका मतलब वैसा का वैसा रखा है। रात में हम लोग रख के सोते थे,
अगला दिन जब मैं सुबह उठा तो भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। तो मतलब ये सिलसिला मुझे लगता है 4-5 दिन तक चला होगा। 4-5 दिन तक ये जग ही नहीं पा रही थी। हाँ। अब देखिए छठा दिन क्या हुआ। छठा दिन मैं सुबह उठा उसी तरह, ध्यान मोमबत्ती पे गया, देखिए मोमबत्ती गायब, मोमबत्ती था ही नहीं। अब उस दिन मतलब खुशी का जगह नहीं, मतलब इसके अंदर वो वाली फीलिंग कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल एक अलग ही लेवल का खुशी था। मैं बोला कि यस हम लोग हासिल कर लिए, अब मैं स्कूल का टॉपर बन जाऊंगा, ये वो और बहुत सारा मैंने ये सपना दिखाई थी कि तुम चाहेगा तो उड़ने का तो उड़ा भी देंगे तुमको। तो क्योंकि सोन परी एक सीरियल आता था उस समय, परी सबका सीरियल चलता था, उड़ती थी वो, तो बोली कि वैसे ही तुमको उड़ा देंगे। मेरे पास ताकत आ जाए, हाँ, जो चाहे वो कर। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा खुश था, सबसे ज़्यादा खुश था वही चीज़, बिना पढ़े स्कूल में टॉप मतलब क्लास में टॉप करना, तो वो चीज़ फीलिंग था। मोमबत्ती गिरा हुआ था, मोमबत्ती मतलब था ही नहीं वहाँ पे, गायब था। तो फिर मैं ऐसे उठाया कि ये जब उठी तो मैं बोला कि थैंक यू सो मच, पूरा खुश हो गया, इसको एकदम दुलार उलार करने लगा ऐसे खुश पूरा। तो ये बोले कि क्या हुआ, मैं बोला हो गया ना काम, तो बोली नहीं हुआ। मैं बोला मजाक क्यों करे, मत करो ऐसे, हो गया ना सही से बताओ। तो बोली नहीं सच में नहीं हुआ, कसम से नहीं हुआ। हम तो सो गए थे। बोले हम तो सो गए थे। बोले यार झूठ मत बोलो, मोमबत्ती कहाँ है। तो ये भी देखिए मोमबत्ती गायब, और देखिए मोमबत्ती नीचे गिरा हुआ था टेबल के नीचे, हवा से गिर गया होगा पंखा वंखा से, या हाथ वाथ लग गया होगा, गिर गया होगा। तो मोमबत्ती वैसा का वैसा नीचे रखा हुआ। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब वो जो क्षणिक खुशी इसको बहुत अलग लेवल का खुशी था वो, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब बचपन को बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरा वो। अब वो जस्ट मतलब वो तुरंत सैड मोमेंट में बदल गया, ग्रोथ मोमेंट बदल गया। और उसके बाद एक दिन पर ये ट्राई की थी, फिर एक दिन ट्राई की थी ना, फिर तुम उसे उसी दिन क्या था फिर हाँ। मारा भी था। हाँ। उसके बाद इसने मुझे गुस्से में आके मतलब इसको इतना गुस्सा आया कि मतलब इतने दिन से बोल रहे अब एग्जाम नजदीक है, तुम कुछ नहीं कर रही। जो एक ऐसे ही पढ़ते नहीं थे, और जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ना। मुझे बहुत जोर का मारा था ऐसे, मुझे अभी भी याद है, पीठ पे ऐसे करके। जैसे बचपन में हम कहते थे घुम्मा मारना या ऐसे पीठ पे मारना, घुम्मा तो हम लोग लगाते थे। हाँ, ये इसने मारा मुझे बहुत जोर से। फिर पता नहीं उसके बाद याद नहीं क्या होता। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया था, मतलब बहुत देर तक ये मोमबत्ती लेके ये सोची कि आज पिटाए है कल नहीं पिटाएंगे, है ना, इसलिए कल पिटाना नहीं चाहते। अब ये जब 7वां दिन आया तब ये ट्राई की, 7वां दिन 7वां रात में, है ना। अब उस दिन ट्राई की बहुत देर, मुझे लगता बहुत देर ना मोमबत्ती लेके। अच्छा मैं बोला था कि मैं भी रहता, बोली नहीं अगर तुम रहेगा तो फिर आएगा ही नहीं वो जीन जो आने वाला, अकेले में कोई देखना, अगर कोई देख लिया तो भंग हो गया। तो इसलिए मैं चुपचाप बेड पे था, मैं कुछ नहीं जा रहा था यार। लेकिन ये बहुत देर रही, कोई मिला, मैं ऐसे मोमबत्ती लेके खड़ी थी, वो खड़ी ही रह गई, कोई नहीं आया। मतलब क्या होता है आप लगातार चेहरे को देखिए आईना में, बिना ऐसे भी देखिए तो आपका चेहरा चेंज होता हुआ दिखे, मतलब एक अजीब सा इल्यूजन बनता है या जो भी हो। तो उस तरह हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने वही पुनः मुझको भवा कि भाई पढ़ लो। उस साल एग्जाम में मैं पीछे से टॉप किया था अपने क्लास में, है ना, टॉप तो किया था लेकिन पीछे से। तो ये छोटा सा कहानी था, ये बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां बीच बीच में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, है ना। आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये मोमबत्ती वाला कहानी, है ना? और एक इसमें वार्निंग दे दो, बच्चे दूर रहे इस कहानी से, नहीं तो बच्चा लोग इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो इन्फ्लुएंस होके फिर वो मोमबत्ती लेके ऐसा काम ना करने लगे। आजकल ऐसे भी अंधविश्वास बहुत फैल रहा है, तो ये आप लोग ओके। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आप लोग भी विश कर दीजिए मैडम, आपकी मैडम का बर्थडे है। थैंक यू आपके लवली विशेस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।